नमस्कार मेरे आदरणीय किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, हमारा एकमात्र प्रयास रहता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक सही और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर मशीनरी हो, हमारा प्रयास रहता है कि सही जानकारी आपको मिले। किसान साथियों, आज हम जुड़े हैं आपसे मोगा के पोटैटो बेड प्लांटर मशीन के साथ। किसान साथियों, ये मशीन आपकी मोगा इंजीनियरिंग वर्क्स मेरठ की है और ये बहुत ही शानदार मशीन है। आप पहले इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखिए। तो किसान साथियों, यह मशीन किराए पर आलू बोने वालों के लिए एक वरदान है। कैसे, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। सबसे पहले हम मशीन के आगे के हिस्से से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको आगे एक फर्टिलाइज़र टैंक मिल जाता है। किसान साथियों, इस टैंक में आपको 4 गलारियाँ मिलती हैं, जिनसे आपकी खाद 4 पाइप से होकर नीचे जाएगी, जिसमें आपका जो बेड में 2 लाइनें तैयार हो रही हैं, उन दोनों लाइन पर आपका खाद गिरेगी। और इसके जो भी मशीन की फ्रेमिंग है वो बहुत ही हैवी बनाई गई है और बहुत ही सफाई से बनाई गई है। इसके नक्के भी 12 mm की प्लेट के साथ बने हुए हैं। किसान साथियों, पूरी मशीन में जितने भी नट बोल्टों का इस्तेमाल हुआ है वो पूरे ही लॉक नट बोल्ट हैं। लॉक मतलब आपका जल्दी मशीन के कोई भी नट बोल्ट ढीले नहीं पड़ेंगे। और किसान साथियों, जैसा कि इस मशीन में डबल एलिवेटर है, जिग-जैग में है, तो एक सवाल बनता है कि इसमें कंपनी ने बेल्ट कैसी डाल के दी है। तो किसान साथियों, इसमें कंबाइन वाली जिम्पेक्स कंपनी की ओरिजिनल बेल्ट का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें जो कटोरियां हैं वो भी हार्ड प्लास्टिक की नहीं हैं, लूज प्लास्टिक की हैं, जिनसे ये जल्दी टूटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। और इसके फर्टिलाइज़र टैंक में आप 50 किलो तक खाद स्टोर कर सकते हैं। किसान साथियों, बहुत लोगों का सवाल होगा कि इसमें जैसे छोटा बीजा कैसे जाएगा। तो बीजे के लिए आपको अलग से कंपनी कटोरियाँ देती हैं, जो कि पूरी 77 कटोरियाँ होती हैं। ये आपकी बड़ी वाली कटोरी में अच्छे तरीके से फिट होगी। इसमें छोटा बीजा आराम से बैठ जाएगा, ना कि गिरेगा। ये आपका बड़ी कटोरी पे ही पूरी तरीके से फिट हो जाएगी और इससे आपका छोटा बीजा आसानी से जा सकता है, ना ही गिरेगा। किसान साथियों, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि ये जो एक्स्ट्रा गलारी आती हैं आपकी, ये किस यूज़ के लिए होती हैं। किसान साथियों, ये गलारियाँ आपकी, आप एकड़ में कितना बीजा डालना चाहते हैं, कैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो इस गलारी को निकाल कर आप जो एक्स्ट्रा गलारियाँ हैं उसको लगाकर आप उस बीजे की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये पूरी तरीके से पैक हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खुला नहीं रहेगा, क्योंकि ये चेन ग्रीस पे चलती है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताऊं कि इस मशीन में एक ख़ास चीज़ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्लेट से क्या होता है, इस प्लेट से आपका जो भी बचा हुआ आलू नीचे एलिवेटर में पड़ा होता है, आलू का बीज, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, यहाँ से गहराई ज़्यादा होती है। आप जब खेत बदलेंगे तो आपको आलू निकाल कर देना पड़ेगा, वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। किसान साथियों, इस मशीन में आपका पाउडर कोटेड पेंट है। यहाँ तक कि आप इसकी बैरिंगों को भी देख सकते हैं, किसी भी जगह पर बुश का इस्तेमाल नहीं है, हर जगह पर बैरिंग का ही इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपकी मशीन पे मेंटेनेंस बहुत ही कम रहेगा। और किसान साथियों, जैसे ये आप इसका चक्का देख सकते हैं, बहुत ही हैवी बनाया गया है। 6 mm की प्लेट के साथ चक्के को बनाया गया है। किसी भी तरीके की इससे आपको समस्या नहीं आएगी आने वाले समय पर।
और इसमें जो चेन लगी हुई है बहुत ही हैवी डाली गई है। साइड से मेरे हिसाब से ये बुलेट की चेन है। किसान साथियों, इसमें आपका पेंट नहीं किया गया, चेन पर ओरिजिनल रखी गई है ताकि आयलिंग होकर इसकी लाइफ रहे। और ये मशीन आपकी बेड तैयार करने की है। इसके बेड में आपकी 2 लाइनें बनकर निकलती हैं एक बेड में, और इस बेड को आप एडजस्ट कर सकते हैं इन एडजस्टर्स की मदद से, जहां से आप 48 से 52 इंच तक का बेड को तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो किसान साथियों, इसके बाद एक बहुत ही यूनिक चीज़ है इस मशीन में, जैसा कि बेल्ट जाम ना हो, आलू बाहर ना गिरे, और गिरे तो वापस अपनी जगह पर हो, तो ये पत्तियां आगे को आलू के बीज को उछाल कर रखती हैं ताकि यहाँ से आपकी बेल्ट चोक ना हो। और ये जो भी कम ज़्यादा करने के एडजस्ट करने वाली जगह है जिससे ज़्यादा आगे आलू ना जाए। और ये आपके एक ऐसे सपोर्टर लगाए गए हैं क्योंकि कई जगह पर इसी मशीन के ऊपर दोनों साइड से बोरे भी रख दिए जाते हैं भरे हुए, ताकि वो भी खाली होते रहें। किसान साथियों, अब आपको हम इसका जो भी टाइन है आप देख सकते हैं, एक जगह पे डबल टाइनों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब मजबूती में तो इस मशीन का कोई जोड़ ही नहीं है। दोनों ही पर अलग अलग नट से एडजस्ट होंगे, सिंगल नट से नहीं, जिससे आपको आसानी रहेगी। आप अब 13 के टायर में चलाएं, 14 के टायर में चलाएं, बिल्कुल भी आपका बेड ख़राब नहीं होगा। और यदि साइड वाले बेड पे मिट्टी चढ़ती है तो उसको भी लेवल किया जा सकता है। किसान साथियों, हम आपसे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इस मशीन में आपका जो भी एलिवेटर का यूज़ हुआ है वो भी आपका बेरिंग के साथ है। इसमें आपका एक साइड एलिवेटर में 3 बेरिंग हैं, और इसकी बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए आपको 4 स्प्रिंग आती हैं, यानी एक बेल्ट पर 2 स्प्रिंग और 4 नटों से इसकी बेल्ट एडजस्ट हो सकती है। साथ में ये जो फर्टिलाइज़र टैंक है, इससे भी आप खाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं खेत पर। जैसे कि इस नट को आप टाइट करेंगे, ये बकेट ऊपर जाएगी तो आपकी खाद बढ़ने लगेगी, जितना नीचे आएगी खाद कम जाएगी आपकी। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आगे से ही मिट्टी को पूरा बेड के लिए भर कर रखेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी होगी तो आपका बेड बहुत बंध कर आएगा। मजबूताई में कोई भी कमी नहीं है, डबल टाइनों से बनी हुई है एक साइड पर। और किसान साथियों, इसमें जो आगे इसको जूती बोलते हैं, ये जो कि मिट्टी को ठोकर मारता है, ये पूरे 22 mm का है। 22 mm के सपोर्ट के साथ प्लेट आती है किसान साथियों। कोई भी कंपनी इतनी मजबूताई नहीं देती है। और इसकी 12 mm के नक्के भी आते हैं, बहुत हैवी नक्के हैं। फ्रेमिंग सफाई मशीन की बहुत ही हैवी है, इससे ज़्यादा मजबूताई में कोई भी मशीन नहीं है पूरे भारत में। किसान साथियों, ये मशीन आपकी मोगा इंजीनियरिंग वर्क्स की पोटैटो बेड प्लांटर है, एक ऐसी आलू बिजाई मशीन जिससे आपका बेड तैयार होता है। और किसान साथियों, इस मशीन में आपका लेज़र कटिंग आती है, यानी कि ये गवर्नमेंट से सब्सिडी में अप्रूव्ड है। इस पर आप 60,000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मोगा इंजीनियरिंग वर्क्स की मशीन से। किसान साथियों, पूरी ही मशीन आपकी पाउडर कोटेड पेंट से बनी हुई है। कोई भी स्प्रे पेंट, पीयू पेंट, किसी भी तरीके की पेंट का इस्तेमाल नहीं है। ओनली पाउडर भट्टी कोटेड पेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिससे मशीन की लाइफ सालों साल बनी रहेगी। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।